हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पी मैक्स क्लासेज में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी। क्या है स्थिर वैद्युतिकी? स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम रुके हुए आवेश का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर इसमें नंबर आता है चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में। तो आवेश पदार्थ का एक गुण है जिसको ग्रहण कर लेने पर पदार्थ क्या हो जाता है, वैद्युतमय हो जाता है। आवेश पदार्थ का एक गुण है, प्रॉपर्टी है, जिसको अगर वो गेन कर ले, ग्रहण कर ले, तो पदार्थ क्या हो जाता है, वैद्युतमय हो जाता है। कैसी राशि है? आवेश अदिश राशि है। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से। बहुत सी बुकों में कैपिटल क्यू भी लिखा रहता है। इसका एसआई मात्रक कूलम या कूलाम होता है, जिसको हम सिंबल के रूप में सी से प्रदर्शित करेंगे। तथा बीमीय सूत्र क्या होता है, एटी। बीमीय सूत्र क्या हो जाता है, एटी। आवेश कितने तरह के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। धनावेश को प्रोटॉन कहते हैं, ऋणावेश को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलाम। माइनस केवल ये बता रहा है कि इसकी प्रवृत्ति क्या है, ऋणावेशित है, प्लस केवल ये बता रहा है कि धनावेशित प्रवृत्ति का है। क्वांटिटी अमाउंट जो है चार्ज का, वो दोनों पर क्या होता है, सेम होता है। सबसे छोटा आवेश, दुनिया का सबसे छोटा आवेश या मूल आवेश, जिसको फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, वो कितना होता है, ई, जिसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बात समझ में आई? आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता क्या है? किसी वस्तु पर सबसे छोटा आवेश ई होता है या ई का पूर्ण गुणक होता है। किसी वस्तु पर जो सबसे छोटा आवेश होगा, सबसे स्मॉल अमाउंट में जो चार्ज होगा, वो या तो ई होगा या उसी का पूर्ण गुणक होगा, यानी होल मल्टीपल होगा। इसी को आवेश का क्या कहते हैं, क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। यानी कभी भी 1.5 ई नहीं होगा, 7.5 ई नहीं होगा। जब भी होगा 10 ई, 100 ई, 1000 ई, 2000 ई, 1 लाख ई, हमेशा वो क्या होगा, पूर्ण गुणक होगा, गिनती में रहेगा। अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना होता है, Q बराबर एन ई, जहाँ एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है, सबसे छोटा आवेश या मूल आवेश है, Q क्या है, कुल आवेश है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, आवेश को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, Q से। अच्छा, इसके बारे में पूरी कहानी नहीं बताना है। इसका प्रारंभिक योगदान आवेश के क्षेत्र में किसका था? सबसे पहले, बहुत आज से हजारों साल पहले वैज्ञानिक थे थेल्स। फिर सन 1600 ईस्वी में आए थे गिलबर्ट। फिर 100 साल बाद ही 1750 के इर्द गिर्द आए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था कि आवेश कितने तरह के होते हैं, 2 प्रकार के, रगड़ वगड़ कर। तो इसमें इंट्रोडक्शन के वीडियो में बस इतना ही।